बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 111। हज़रत अबू जहफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त किया, आया तुम्हारे पास कोई किताब है? उन्होंने फरमाया, नहीं। हाँ, हमारे पास अल्लाह की किताब और वो फ़हम है जो एक मुसलमान मर्द को दी जाती है, या जो कुछ इस सहीफ़े में मौजूद है। मैंने पूछा, इस सहीफ़े में क्या है? उन्होंने फरमाया, दियत के अहकाम, कैदी को छुड़ाने का बयान, और ये कि किसी मुसलमान को काफर के बदले में कत्ल ना किया जाए। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 112। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि फतह मक्का के साल हज़ान बनु लीस के एक शख्स को अपने इस मकतूल के बदले में कत्ल कर दिया जिसे बनु लीस ने कत्ल किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी गई। आप अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और एक खुतबा दिया। अल्लाह ताला ने मक्के से कत्ल या फील हाथी को रोक दिया। इमाम बहारी ने कहा, अबू नईम ने ऐसे ही शक के साथ कहा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले अमान को इन काफरों पर गालिब कर दिया गया। खबरदार, मक्का मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ और ना मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा। अगार हो ये मेरे लिए भी दिन में एक घड़ी के लिए हलाल हुआ था। खबरदार, वो इस वक्त भी हराम है, वहाँ के कांटे ना काटे जाएं, ना इसके दरख्त कटा किए जाएं। ऐलान करने वाले के अलावा वहाँ की गिरी हुई चीज कोई ना उठाए, और जिसका कोई अजीज मारा जाए उसे दो में से एक का अख्तियार है, दियत कबूल कर ले या क़िसास दिलवाया जाए। इतने में एक जमनी आया और इसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मसाइल मुझे लिख दीजिए। आपने फरमाया, अच्छा, अबू फलां को लिख दो। क्रैश के एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इजहर खुशबूदार घास यानी इसके काटने की इजाजत दीजिए, इसलिए कि हम उसे अपने घरों और कब्रों में इस्तेमाल करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर इजहर यानी वो काट सकते हो। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 113। हजरत हमाम बिन मनबा से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु में हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा और कोई मुझसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाला नहीं, क्योंकि वो लिखा करते थे, मैं लिखता नहीं था। दूसरी संद से हजरत मोमर ने वहाब बिन मुनब्बा की मुताबत की है। वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से बवास्ता हमाम बिन मुनब्बा से रिवायत करते हैं। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 114। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए तो आपने फरमाया, लिखने का सामान लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, जिसके बाद तुम घबरा नहीं होगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, वो हमें काफी है। लोगों ने तलाक शुरू कर दिया और शोरगुल मच गया। तब आपने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ, मेरे यहाँ लड़ाई झगड़े का क्या काम है। फिर हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु निकले, फरमाते थे, तमाम मसाइब से बड़ी मुसीबत वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तहरीर के दरमियान हाइल हो गई। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 115। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बेदार हुए तो फरमाया, सुभान अल्लाह, आज रात कितने फितने नाज़िल किए गए और कितने खजाने खोले गए। इन हिजरों में सोने वालियों को जगाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत सी कपड़े पहनने वालियां ऐसी हैं जो आखिरत में बरहना होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हदीस प्रूफ को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।